तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 2.1 का आज की इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। मतलब 2.1 प्रश्नावली नंबर 2.1 को आज की इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो आइए अब हम पहले तो समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 का प्रतिलोम क्या होगा, मैं कह दूं कि 5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 6 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं कह दूं कि 20 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास ये जो होता है वो प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम होता है। जैसे उसके मतलब इसके बटे में मतलब 5 है तो 5 को क्या करिए बटे में लिख दीजिए, 1/5 लिख दीजिएगा, तो इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि 1/5 का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, तो 1/5 का प्रतिलोम वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि मैं कह दूं कि 1/5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5। और यदि मैं कह दूं कि 5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम क्या कहलाता है। अब हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो पहले तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन, जैसे हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है कॉट थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और पांचवा होता है न तो साइन कॉस कॉट टेन सेक थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो हमारे पास होते हैं ये 6 है, साइन कॉस कॉट टेन सेक और कॉसेक। ये जो हमारे पास है 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। यदि मैं कह दूं कि इन 6 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों इनका हमारे पास, जैसे मैं कह दूं कि साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, तो इस साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ये जो हमारे पास ऊपर हमने लिखा है -1, इसको हम इनवर्स बोलते हैं। और ये जब हमारे पास -1 जब इसके साइन के ऊपर पावर लग जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाता है। वैसे ही मैं इसको बोलूं कि कॉस इनवर्स थीटा, तो ये हमारे पास -1 लगे इसका पावर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर कॉट इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स थीटा। तो ये जो हमारे पास आए हैं ये सब क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जिसके मतलब इन दोनों हमारे पास ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, इसके ऊपर इसका जो घात है वो -1 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब इसमें साइन के ऊपर -1 पावर लग जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास -1 है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। जैसे बोलेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, ऐसे हम इसको बोलेंगे। तब हमने ये तो समझ लिया कि प्रतिलोम क्या कहलाता है, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन क्या कहलाता है, अब आपने समझ लिया है। अब हम इसमें क्वेश्चन हमें बनाने के लिए हमें मतलब 2.1 में हमें क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो समझते हैं। तो उन दोनों मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें केवल 2 सूत्र याद करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर हमने ये जो 6 सूत्र हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा, और ये जो टेबल हमने बनाया है इसको आप याद करना पड़ेगा कि साइन 0 पर कितना होता है, साइन π/6 पर कितना मान होता है, π/4 पर कितना होता है, π/3 पर कितना होता है, और π/2 पर कितना हमारे मान होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। यह बस यदि आपको ये दोनों सूत्र याद है, ये और ये, तो आपको 2.1 में कोई भी सवाल बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपको ये दोनों मतलब ये पूरा टेबल और ये 6 सूत्र याद हो जाएंगे तब।
तो आइए अब हम पहले तो जानेंगे कि सवाल हमें किस प्रकार आएंगे। तो हम यहाँ पर 2 उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। तो पहले तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम एक उदाहरण ले रहे हैं। हमने 2 सवाल हमने लिए हैं इसी टाइप से हमारे प्रश्नावली नंबर 2.1 में इसी प्रकार हमें सवाल हल करने को है, मतलब इसी प्रकार सभी के सभी सवाल हैं। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया है कि साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देखिए कि 1/√2 किस पर होता है, साइन में 1/√2 किसका मान होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये साइन है, इसमें देखिए कि 1/2 किस पर होता है, 1/√2 π/4 पर होता है, π/4 पर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा π/4। क्लियर है यहाँ तक। केवल आपको कुछ भी नहीं देखना है, जब भी आपको ऐसे दे दे साइन इनवर्स और इसके अंदर में कुछ भी दे दे, मतलब जैसे ये साइन के जैसे 1/2 दे दे, यहाँ पर 1/2 दे दिया होता तो वहाँ पर 1/2 की जगह पर π/6 लिख देते और वही हमारा आंसर हो जाता। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम मतलब 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें तो इसके अंदर जो हमारे पास 1/√2 था वो माइनस में नहीं था, प्लस में था, तो हमने बना दिया। लेकिन जब हमारे पास माइनस में आ जाए, यहाँ देखिए कॉट इनवर्स और माइनस का 1/√3, तो 1/कॉट में कॉट हमारा क्या है, यहाँ पर है, तो 1/√3 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जा रहा है। क्या आ रहा है, माइनस आ जा रहा है। तो माइनस के लिए अब हम इसमें देखेंगे कॉट में हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस का x ये मान लेते हैं कि ये जो 1/√3 है ये x है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र को लगाएंगे तो सबसे पहले कैसे हम करेंगे, इस सूत्र को लगाएंगे तो पहले हम लिखेंगे पाई, तो ये हो जाएगा पाई। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद ये कॉट है तो कॉट हम लिख देंगे, तो यह हो जाएगा कॉट। और माइनस का इन्वर्स है तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स है तो इन्वर्स हो गया। उसके बाद हमारे पास ये इसको लिख देंगे 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारे पास हो जाएगा पाई और माइनस है तो माइनस हो गया। और कॉट माइनस का 1 कॉट इनवर्स और 1/√3 कॉट में किसका आता है, कॉट में 1/√3 π/3 पर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3। और यहाँ पर क्या एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, माइनस का 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा पाई। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2π/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। देखिए बस इसमें कुछ सवाल को हल करना है, मतलब जो हमारे पास इसमें कुछ करना नहीं है, केवल बस आपको देखना है कि जब भी इसके अंदर माइनस में आ जाए तो उसको इस सूत्र में हम इस सूत्र से लगाकर हल करेंगे। और यदि माइनस नहीं आता है तो हम इस टेबल में देख लेंगे कि हमारे पास कि 1/2 का साइन में 1/2 किस पर आता है, तो 1/√3 किस पर आता है, तो 1/√2 π/4 पर आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो π/4 हो जाएगा। और यदि माइनस दे दे तो हमें इसमें देख लेना है कॉट है, तो कॉट में हमारे पास क्या आता है, माइनस का पाई माइनस का कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। और ये हमारे पास जो मान है इस बार किसमें इसमें टेबल हम देख लेंगे, और उसके बाद उस टेबल में देखेंगे किसका मान है, वह मान रखकर उसके बाद आगे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन भी है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली नंबर 2.1 के पहला नंबर सवाल हल करने। यह हमारे पास पहला नंबर सवाल है, इसका भी हमें केवल मान निकालना है। तो हम पहले इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास पोस्ट ब्रैकेट में है या माइनस में है या प्लस में है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो हम पहले इस सूत्र में लगाएंगे। तो जब हमारे पास माइनस में आता है तो हम ये सूत्र लगाएंगे, तो ये सूत्र लगाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो हम किसको इस हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस का x है, तो ये x के जगह पर हमारे पास 1/2 दे दिया गया है, x के जगह पर क्या दे दिया गया है 1/2 दे दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। कैसे हम लिखेंगे, देखिए ऐसे माइनस का साइन और इनवर्स
और ये क्या हो जाएगा x, तो x का मान क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है यहाँ तक। देखिए केवल आपको क्या करना है, इसी सूत्र पर लगाना है। देखिए यहाँ पर है साइन इनवर्स माइनस का x, यहाँ पर है साइन इनवर्स माइनस का x की जगह पर क्या दे दिया गया है 1/2 दे दिया गया है। क्या दिया है 1/2 दे दिया गया है, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है, माइनस हमारे पास बाहर निकल जाता है, उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 1/2 हमारा कब होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन में 1/2 पाई/6 पर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पाई/6, और ये जो हमारे पास माइनस का पाई/6 आया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। पहला नंबर सवाल हमारा हल हो गया। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सूत्र केवल यदि याद है तो आप इस सूत्र देखकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास है cos इनवर्स √3/2 है, ये हमारे पास है। तो देखिए cos इसमें हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास है वो माइनस में या प्लस में है, तो प्लस में है तो हमें इसमें देखना है। प्लस में है तो √3/2 कब होता है, तो cos में √3/2 पाई/6 पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास तीसरा है कोसेक इनवर्स 2, तो प्लस में है, ब्रैकेट में जो है वो प्लस में है, तो प्लस में है तो इसमें देखेंगे तो कोसेक हमारे पास कितना है, कोसेक इनवर्स 2, तो 2 हमारा कब होता है, तो पाई/6 पर होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने तीनों सवाल हल कर लिया। अब हम इसके आगे हल करते हैं सवाल को। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। इसे देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ब्रैकेट में है वो माइनस में है या प्लस में है। तो माइनस में है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस को पहले हम हटाएंगे। तो हटाएंगे तो हम सूत्र पहले इसमें देखेंगे क्या है, tan इनवर्स माइनस का √3 है। तो देखेंगे tan इनवर्स माइनस का x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस हमारे पास सबसे पहले तो माइनस बाहर हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस बाहर होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर। उसके बाद tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद x है, तो x की जगह पर क्या है, √3 है, तो ये हो जाएगा √3 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास माइनस का tan इनवर्स √3 कब होता है, तो tan पर √3 कब होता है, पाई/3 पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा पाई/3, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास पांचवा नंबर है, इसमें भी माइनस है, तो पहले हम माइनस को हटाएंगे। तो हमारे पास क्या है, कॉस है, तो कॉस में हम माइनस को हटाते हैं तो पहले पाई आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए मैंने केवल क्या किया है, जो हमारे पास कॉस है तो कॉस की जगह पर हमने माइनस था, इसमें माइनस था तो माइनस को हमने हटाया तो क्या आ गया, पहले तो आएगा पाई आ गया, उसके बाद माइनस, उसके बाद कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह पर क्या था 1/2 था तो 1/2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1/2 कब होता है कॉस में, तो कॉस में 1/2 पाई/3 पर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, पाई है तो पाई माइनस, और ये होता है पाई/3, तो पाई/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको करेंगे 6वां नंबर भी माइनस है, तो पहले हम इस माइनस को हटाएंगे तो क्या है 10 है, तो 10 में हमारे पास पाई नहीं रहता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। और 10 1 पर कब होता है, 10 1 मतलब पाई/4 पर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पाई/4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। माइनस का पाई/4
ये मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस का π/4। अब हमने 6 नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम इसके आगे नंबर सवाल को हल करते हैं। यह हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए पहले तो यहाँ पर माइनस में नहीं है प्लस में है, तो इसमें देखेंगे कि सेक में 2/√3 कब होता है। तो सेक हमारा क्या है, ये है, और 2/√3 किस पर होता है, π/6 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 8वां जो है वह है कॉट इनवर्स √3, ये भी प्लस में है। तो इस देखेंगे कॉट √3 कब होता है, तो कॉट √3 π/6 पर होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस आ गया है, तो इसको पहले हम प्लस में करेंगे। तो प्लस में करेंगे तो इस सूत्र में हमें काम आएगा। तो इस सूत्र में करेंगे तो हम पहले हमारे पास पाई हो जाएगा, पाई माइनस का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हमारे पास √2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस 1/√2 कब होता है, तो कॉस 1/√2 π/4 पर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस का π/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। कॉस क्या था, कॉस था, तो कॉस 1/√2 π/4, तो π/4 हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 में से मतलब इसको हमारे पास जब हम कटाएंगे जगह नहीं है तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो जब हम इसको कटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारे पास 10वां नंबर है। 10वां नंबर भी, इसमें भी हमारे पास माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है, तो पहले माइनस को हटाएंगे। तो क्या है, कॉस है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कॉस में हमारे पास माइनस केवल बाहर निकल जाता है। देखिए माइनस बाहर निकल गया, ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस इनवर्स √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए √3 कॉस में कब होता है, कॉसेक में। तो कॉसेक में √3 कॉसेक में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, मैंने टेबल ही गलत लिखा है कि क्वेश्चन ही हमसे, सॉरी यहाँ पर √3 नहीं है, यहाँ पर √2 है, √2 है। तो √2 हमारे पास कब होता है, π/4 पर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने 10 सवाल हल कर लिया। अब हमारे पास और 4 सवाल हैं, उन चारों सवाल को हम हल करते हैं। ये हमारे पास 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सेम उसी प्रकार ही इसको भी करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ब्रैकेट में दिए गए हैं माइनस माइनस, इसको हम पहले प्लस में करेंगे। तो आइए अब हम पहले इसे प्लस में करते हैं। तो प्लस में करेंगे तो देखिए क्या कैसे हम करेंगे। तो इसको पहले हमारे पास ये है 10 माइनस का 10 इनवर्स 1 है, तो ये 1 हो गया, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस में, यहाँ पर जो ब्रैकेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो माइनस है तो इसको पहले प्लस करेंगे। तो कॉस में देखिए, कॉस में हमारे पास होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। और उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद साइन में भी माइनस है, तो साइन में भी माइनस केवल बाहर निकलता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो यह माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद माइनस आ रहा है, तो जब माइनस प्लस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो वहीं यहाँ पर हमने केवल डायरेक्ट माइनस लिख दिया। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास सब प्लस में आ गया है, तब हम केवल मान रख देंगे। तो 10 इनवर्स 1, तो मतलब 1 कब आता है, π/4 पर, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस, ये हमारे पास है पाई माइनस पाई है, तो पहले पाई हम इसे लिख लेते हैं। उसके बाद कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 π/3 पर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस π/3, तो हो जाएगा π/3।
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा। साइन में हमारे पास 1/2, साइन में 1/2 π/6 पे आता है तो ये हो जाएगा π/6। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 तो ये हो जाएगा 3π प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा 12π, 3 चौको 12 तो ये हो जाएगा 4π प्लस 6 दूना 12 मतलब 2π हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 12 3 कितना होता है 15, और 15 में से जब हम 4 और 2 6 मतलब 15 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9, और पाई है तो पाई, और बटा में 12 है तो 12, 3 3 का 9 और 3 चौको 12 मतलब आ गया 3π बटा में 4 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर हमारे पास 3π बटा में 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके 12 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 12 नंबर सवाल है। यह हमारे पास दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2 दे दिया गया है। यह हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये दोनों प्लस में है, ब्रैकेट में है, वो प्लस में है, तो हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। cos इनवर्स 1/2 कब होता है, तो cos में 1/2 π/3 पर होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/3, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 हो गया, और उसके बाद गुणा है तो गुणा। उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स 1/2 π/6 पर होता है, तो ये हो जाएगा π/6, 2 × 2 और 2 × 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/3, और प्लस में हो जाएगा 3π, तो ये हमारे पास बनकर कितना आ जाएगा 3 एलसीएम, और ये हो जाएगा 3π, सॉरी यहाँ पर पाई प्लस पाई हो जाएगा, क्योंकि से 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2π बटा में 3, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारे पास 13 नंबर है, यदि साइन इनवर्स x = y, तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास y होता है, जैसे हमने ऐसे हमारे पास 2 समुच्चय रहते थे जैसे, तो ये हमारे पास क्या रहता था x रहता था और ये y रहता था, तो ये जो हमारे पास x है वह इधर का प्रांत है, और ये जो हमारे पास y है वह सप्रांत है। क्लियर है। तो इसमें जो हमारे पास इसका मान जो होगा वो हमारे पास दूसरा वाला हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया नहीं है, लेकिन मैं इसके अगले वाले में मैं बता दूंगा कि यह कैसे आता है। यह हमारे पास 14 नंबर सवाल है। यह हमारे पास है साइन 10 इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2। तो सबसे पहले तो ये माइनस का 2 है, इसको हम पहले हटाएंगे। तो इसको हटाएंगे तो सबसे पहले हम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास है 10 इनवर्स √3 कब होता है, वो होता है π/3 पर होता है, तो ये हो जाएगा π/3। देख लीजिए कब होता है 10 √3 π/3 पर होता है, तो π/3 हो गया। फिर से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको हम हटाएंगे, मतलब इस जो ब्रैकेट में माइनस है इसको हम हटाएंगे, तो हटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पहले तो पाई आ जाएगा, फिर से माइनस, माइनस के बाद सेक इनवर्स और 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा π/3 माइनस। अब देखिए ये हमारे पास पाई है तो पाई हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। सेक इनवर्स 2 मतलब सेक इनवर्स 2 कब होता है, π/3 पर होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है π/3, तो π/3 हो गया माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3π माइनस का पाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/3 माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2π बटा में 3, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अब ये हमारे पास 3 से 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 2π, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का π/3 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए हम इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो छोड़ते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। और अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।